मुल्की मईशत के लिए खुशी की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 साल बाद 49,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 49,300 की सतह पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी के बाद मुल्की तबादला मंडियों में डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर ₹1.28 कमी के बाद डॉलर $288.10 पर आ गया। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियां रूनुमा क्यों न हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। सी-पैक को 10 साल मुकम्मल होने पर तहनीती पैगाम में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का जीता जागता सबूत बन चुकी है। ये राहदारी दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर में करीब तर चीन पाक हम नसीब मुआशरा तश्कील देने में अहम हिमायत भी फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर के बयान पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा कि सी-पैक के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरज़्म हो। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। दोनों ममालिक ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी आपस में भाई भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी नाज़िमुल अमूर ने तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी वक्त की आजमाइश और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की तब्दीली पर पूरा उतरी है। हुकूमती सेनेटर्स के शदीद एहतजाज पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की सेनेट से मंजूरी रुक गई। हुकूमती सेनेट्स के शदीद एहतजाज पर बिल की मंजूरी रोक दी गई। पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MQM और नेशनल पार्टी ने भी बिल की मुखालफत की। हुकूमती अरकान और अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुसव्वदे की कॉपी फाड़ दी और कहा कि यह बिल इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। मुझे पार्टी ने कानून साजी के लिए ऐवान में भेजा। मुझे लगता है मैं ऐवान में नहीं राजवाड़े भेजा गया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की दावत की अमेरिका ने भी हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। भारतीयों से पुरअमन रहने और फसादात से दूर रहने की दरख्वास्त करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। हम आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ने हक दिफा ख़त्म करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई कि ट्रायल कोर्ट का कल का हुक्म कलअदम करार देकर हक दिफा बहाल किया जाए। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने की इस्तदा भी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की 3 दरख्वास्तों पर समाअत जारी। इमरान खान ने वीडियो बयान में समाअत करने वाले जज हुमायूं दिलावर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपनी नाअहली का खदशा जाहिर कर दिया। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने मेरी नाअहली का मंसूबा तैयार कर लिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दावा कर दिया। ट्विटर पर जारी किए जाने वाले वीडियो बयान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तोशाखाना केस में मुझे फेयर ट्रायल के आइनी हक से मुसलसल महरूम किया जा रहा है। अपने दिफा में गवाहान तक पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आला अदालतें इंसाफ के बहिमाना कत्ल की राह रोकने के लिए फौरी मदाखलत करें। हुमायूं दिलावर से इंसाफ की तवक्को नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी, मगर इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा रकम ताहाल न मिल सकी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को मरहलावार फंड्स देने का कहा था। वजारत ख़जाना ने 10 अरब रुपए की पहली किस्त देनी है। दूसरी जानिब वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की ने 2023 में होने वाली पहली डिजिटल आबादी और हाउसिंग मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए समरी अरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। PTI ने रहनुमा के अगवा का दावा कर दिया। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा की गिरफ्तारी की वजह अब तक सामने ना आ सकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी लापता है। उन्हें इस्लामाबाद से अगवा किया गया। इफ्तिखार दुरानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे। इमरान खान ने उन्हें 3 फरवरी 2022 को काबीना से निकाल दिया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और अहलिया के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी हो गई। जस्टिन ट्रूडो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके अहलिया से अलहदगी का ऐलान किया। ट्रूडो और सोफिया की शादी मई 2005 में हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सोफिया ने अलहदगी की कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली अगले हफ्ते से एक साथ छुट्टियां मनाएगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कमेटी में दौरा भारत पर गौर होगा। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान की टीमें भारत जाकर खेल सकती हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। भारत के दीगर खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। ICC वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में खेला जाएगा।